हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको पूरा पेज लेआउट ऑप्शन सिखाने वाले हैं। पेज लेआउट कमांड में क्या होता है, ये प्रिंटिंग का सेटअप होता है कि आप पेपर पे कितना सारा आपने डेटा लिखा है अपने शीट पे और उसको किस तरह से प्रिंट चाहते हो। सपोज आपका पेज में जो डेटा लिखा है बहुत ज़्यादा है और आप उसको अलग अलग पेज पे प्रिंट करना चाहते हो, या फिर आपका जो डेटा है उसको सारे को आप एक ही पेज पे प्रिंट करना चाहते हो, तो ये सब सेटअप हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको मार्जिन सेटअप सिखा देते हैं कि मार्जिन क्या होता है। यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन होती है, या फिर बिल्कुल भी आपको मार्जिन नहीं चाहिए पेज में तो आप नैरो कर सकते हैं। कस्टम से जाके आप खुद यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में कितना मार्जिन चाहिए, तो यहाँ से ये सेटअप होती है, टॉप में कितना, यहाँ कितना, और ओके करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जब प्रिंट होगा पेज, आप कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल F2, तो यहाँ पे आपको पेज दिखेगा कि कितना कितना मार्जिन आ रहा है आपके पेज में। ओके, तो यहाँ से मार्जिन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आप ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे पेज में यहाँ से देखिए, हमारा ये लाइन जो दिख रही है यही हमारा पेज है, तो मैं अभी प्रिंट करूंगी तो ये हमारा शायद कटेगा पेज। ठीक है, तो अभी हम करते हैं कंट्रोल F2, तो देखो यहीं तक हमारा पेज आ रहा है, सिर्फ ईयर्स तक आ रहा है पेज हमारा। ओके, मतलब इसके आगे हमारा कोई पेज का प्रिंट नहीं आ रहा है। तो हम पेज को यहाँ पे लैंडस्केप करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि अब हमारा पेज कहाँ तक आ रहा है। अब ये लाइन देखिए यहाँ पे दिख रही है आपको, आप कंट्रोल F2 करके देख सकते हो। तो अभी देखते हो कि आपका पूरा डेटा लैंडस्केप में प्रिंट हो गया है। तो इस तरह आप फुल पेज को प्रिंट करना है तो यहाँ से लैंडस्केप बढ़ा सकते हो, और नहीं तो नॉर्मल पेज आपका पोर्ट्रेट में प्रिंट होगा। बट उससे भी ज़्यादा मैं आपको एक और सेटअप बताती हूँ। यही शीट जो आपकी दिख रही है, ठीक है, उसको हमें 4 पेज में प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे कुछ डेटा है ऐसा जिसमें कुछ डेट तक मुझे एक शीट पे प्रिंट चाहिए और उसके बाद मुझे दूसरी शीट पे प्रिंट चाहिए, प्लस वर्किंग टाइम को अलग मुझे प्रिंट चाहिए और इसका अलग चाहिए। तो ये आपका डेटा कुछ भी आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो आप कर्सर को यहाँ बीच में रखें और अभी हम सीखने वाले हैं कि हम अपने डेटा में प्रिंट टाइटल कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले ब्रेक करते हैं अपने पेज को, इंसर्ट पेज ब्रेक करेंगे। यहाँ पे ब्रेक तो हो चुका है, पर आपको अगर शो नहीं हो रहा है ब्रेक तो आप व्यू में जाएं और पेज ब्रेक प्रीव्यू करें। यहाँ पे देख सकते हो पेज अभी आपका फिलहाल तो 6 पेज में आ रहा है और आपको चाहिए कितना, 4 पेज। तो मैं पेज को यहाँ पे 4 पेज पे करूंगी। ठीक है, ये देखिए मैंने 4 पेज किया। ब्रेकिंग भी मुझे कहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए 10 तक। ओके, तो अब ये 1 2 3 4 ऐसा 4 पेज में आपका पेज प्रिंट होके आने वाला है। आप एक बार कंट्रोल F2 करें, यहाँ पे देखें एक पेज हो गया। प्रॉब्लम इसमें क्या होने वाली है, जो आपका टाइटल है वो सारे पेज में नहीं आएगा जब आप ऐसे ब्रेक करके प्रिंट करेंगे, और आपकी शीट बहुत बड़ी, आपको ब्रेक ही प्रिंट चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, आपको कुछ भी टेंशन की बात नहीं, आप चाहिए टाइटल में और यहाँ पे टाइटल सेट कर दीजिए। पहला करना है आपको टॉप का रो, और फिर यहाँ पर करना है आपका पहला वाला कॉलम। बस ओके करें। अब जाके आप जरा कंट्रोल पी करें या फिर F2 करके देख लें। देखिए पहला टाइटल आ गया, ऊपर का भी आपका हेडर है, सेकंड पेज में भी है, थर्ड पेज में भी है और फोर्थ पेज में भी है। तो इस तरह हर एक पेज पे पेज ब्रेक करने के बाद भी आपको अगर ये हेडर चाहिए, ये पहला कॉलम चाहिए, तो यूज करेंगे हम प्रिंट टाइटल। ओके, ब्रेक हटाने के लिए वापस से यहाँ से जाके करें, रिसेट कर दें या रिमूव पेज ब्रेक कर दें, तो ये पेज ब्रेक निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेज ब्रेक। अब आपको अगर कैसा प्रिंट चाहिए, मुझे सपोज नॉर्थ और ईस्ट का यहाँ पे इतना ही डेटा प्रिंट में चाहिए। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो पेज को लैंडस्केप करेंगे और यहाँ से करेंगे प्रिंट एरिया सेट। तो सेट प्रिंट एरिया कर देंगे, तो सिर्फ अभी 2 ही कैंडिडेट का आप प्रिंट करके देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ वही कैंडिडेट का प्रिंट आ रहा है जिसका आप चाहते थे कि प्रिंट हो जाए। तो ये देखिए, ठीक है। तो जब आपको बीच में से कहीं डेटा प्रिंट करना होता है, ऐसी कंडीशन में आपको यूज करना होता है क्या, प्रिंट एरिया। इसको भी आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, मुझे क्या चाहिए कि पूरा जो डेटा है उसको पूरे को मुझे यहाँ पे
प्रिंट कराना है। मेरी शीट पे जितना भी डेटा लिखा है मुझे एक ही शीट पे प्रिंट करना है। अब एक शीट पे तो प्रिंट ही नहीं होने वाला है। ये अगर मैं यहाँ पे सपोज कोई डेटा लिखती हूँ तो वो प्रिंट में आएगा ही नहीं, ये टाइटल भी नहीं आएगा प्रिंट में। आप चाहें तो कंट्रोल पी करके ये करके देख लें। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, देखिए इधर का कुछ भी मुझे शो नहीं हो रहा है, सिर्फ यहीं तक आ रहा है। तो पहले तो सेट यहाँ पे हटा दें, क्लियर कर दें प्रिंट टाइटल, पेज को यहाँ पोर्ट्रेट में करके रख लें और अभी करके देख लें क्या आ रहा है। आपका सिर्फ यही आ रहा है और मुझे क्या चाहिए, पूरा ये चाहिए, यहाँ तक जितना भी पूरी शीट हो, मैंने जितना भी डेटा लिखा हो सारा डेटा प्रिंट हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ से जो पेज की विड्थ है वो आपको करनी है 1 पेज, एक ही पेज में हमारी पूरी पेज की विड्थ आ जाए। हाइट भी जो हो वो भी आपकी एक पेज में ही आ जाए। हाइट पहले यहाँ पे आपकी 40 तक सेल पे रहती है। अब आप करें कंट्रोल F2, तो यहाँ पे देख सकते हो वो डेटा छोटा जरूर लिख के आएगा बट क्लियर होगा, आप उसको पढ़ रीड कर सकते हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि ब्लर हो या क्लियरिटी ना हो, वो प्रॉपर आपको दिखने वाला है। तो इस तरह आप अपने पूरे डेटा को एक पेज में प्रिंट करने के लिए यूज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नॉर्मल करने से फिर से ऑटोमेटिक यहाँ पे आप कर सकते हो ऐसे। ओके, आप क्या आप चाहते हो कि जब मैं डेटा प्रिंट करूं ऐसी कंडीशन में मुझे क्या हो कि मुझे ये जो रो और कॉलम्स है ना नहीं प्रिंट में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कहीं आपको प्लेन शीट दिख रही है, एक्सेल की शीट नहीं दिख रही है, ये तो मैंने बॉर्डर्स लगाए हैं वो दिख रहे हैं। तो आप कहाँ जाएंगे ऐसा करने के लिए, आप करेंगे जो ये ग्रिड लाइंस है इसको प्रिंट पे और हेडिंग को भी प्रिंट पे दिखना चाहिए। ठीक है, आप अगर यहाँ वर्क स्पेस में इसको व्यू नहीं करना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं, मुझे यहाँ ना दिखे। तो यहाँ देखो नहीं दिख रहा ना आपका हेडिंग दिख रहा है और ना आपका यहाँ पे कॉलम का नंबर दिख रहा है। पर अब जब प्रिंट करेंगे डेटा को तो वो दिखने वाला है। ये देखिए आपका रो का नंबर और कॉलम का नेम यहाँ पे शो होने लगा। तो जो प्रिंट है ये आपका तभी आपको ऑन करना है जब आपको ये लाइंस और हेडिंग्स आपको प्रिंट में चाहिए, दोनों जगह चाहिए। तो दोनों आप बॉक्स को ऐसे टिक करके रखें। तो ये हो गया आपका प्रिंट ऑप्शन। ठीक है, अब ये ब्रिंग फॉरवर्ड सेक्शन, ये तो वर्ड के भी मैं MS ऑफिस में भी मैंने पढ़ाया और डैशबोर्ड भी जब मैं पढ़ाती हूँ MIS के उस कंडीशन में भी मैं आपको मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई। पर यहाँ पे मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि होता क्या है। यहाँ पे आपने जो ऐसे एक इंसर्ट में चल के अपन एक क्या ले लेते हैं, एक हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया सपोज, और इस रेक्टेंगल में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एक सर्कल ले लिया। इसके अंदर आप कोई भी टाइटल अपना एडिट कर सकते हो। टेक्स्ट को मैंने लिख दिया एक्सेल न्यू डेटा, ऐसा कुछ लिख दिया और इसको मुझे यहाँ पे सेट करना है इसके अंदर। इसको थोड़ा और बढ़ा ले, कलर आप अलग रखें क्योंकि ये दिखे आपको। सपोज मैंने ब्लैक कर लिया है। अब मुझे क्या चाहिए, आप शिफ्ट होल्ड करें, कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड करके रखें और सेकंड वाला ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दें। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो पेज लेआउट में जाने के बाद कि अलाइनमेंट पहले सेट कर लो। अलाइनमेंट क्या मुझे कहाँ पे चाहिए, अलाइन मिडल चाहिए और सेंटर चाहिए। तो ये देखिए सेंटर में आ गया। अब आपको क्या चाहिए, ग्रुप करना है अगर इन दोनों को तो आप ग्रुप कर सकते हैं, दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। जब आप ग्रुप करेंगे तो ये साथ में मूव होंगे। देखिए अब इन दोनों को आप साथ में मूव कर सकते हो। वापस अलग करना है तो यहीं से या राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हैं अनग्रुप, तो ये अनग्रुप हो गया। अब आपने कुछ और सपोज यहाँ पे शेप यूज किए हुए हैं, मैं वापस से शेप में चल के कोई और शेप ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल भी यूज किया है ऐसे। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो रेक्टेंगल है ये हमारे इसके पीछे चला जाए। तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं सेंड बैकवर्ड। ठीक है, इसको जाके आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे कर दें सेंड बैकवर्ड। यहाँ से आपको देखो फ्रंट ऑफ बैक दोनों चीज़ें मिलेंगे, सेंड टू बैक। और या तो फिर इसको आप जाके फ्रंट अप कर लें, मतलब मुझे ये ऊपर चाहिए तो इसको आप यहाँ से ब्रिंग फ्रंट कर लें तो ये इसके ऊपर आ जाएगा और आपके सारे प्रोजेक्ट ये ऑब्जेक्ट पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ से हम बैक कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको ऑन नहीं रखना है, जैसे मुझे ये नहीं चाहिए था
तो आप यहाँ पे इसको बंद कर सकते हैं। क्या, ये बंद कर सकते हैं। ये नहीं चाहिए मुझे, ये दोनों चाहिए। तो आपको डिलीट नहीं करना है, कोई ऑब्जेक्ट रखना चाहते हो अपने शीट पे, पर इसको आप यहाँ पे हाइड करके रखना चाहते हो तो सिलेक्शन पिन आपको हाइड और हाइड करने का भी ऑप्शन देता है। ठीक है, आप रोटेशन भी करना चाहते हो तो रोटेट भी कर सकते हो। जैसे मुझे इसको रोटेट करके लगाना है तो यहाँ से देखिए रोटेट करिए, कोई इमेज भी आप रोटेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, साइजिंग भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको मैंने जो पढ़ाया है, ये पेज लेआउट फुल है, एडवांस है, जिसको आप प्रैक्टिस करें। और ये प्रैक्टिस फाइल मैं इस जो वीडियो मैं ये अपलोड करूँगी, इसकी फाइल को मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर रखूँगी, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो देखने के लिए। ओके, थैंक यू।